इस मूवी के स्टार्ट में हम कुछ सोल्जर्स को अपने कमांडर का पीछा करते हुए देखते हैं जो कि शाओलिन टेम्पल में पनाह लेना चाहता था। लेकिन टेंशन उस टाइम ज्यादा बढ़ने लगती है जब डिप्टी जनरल चौमेन ये डिमांड करता है कि कमांडर को उसके हवाले कर दिया जाए, लेकिन उसे शाओलिन टेम्पल के मॉन्क्स की तरफ से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण चौमेन उन मॉन्क्स से फाइट करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक इनफेमस और हार्टलेस जनरल होजिया आ जाता है और हम ये देख पाते हैं कि एक मर्सीलेस जनरल होने की रेपुटेशन उसने कैसे हासिल की थी, क्योंकि जब हारा हुआ कमांडर रहम की भीख मांगता है और इसके बदले वो अपना सब कुछ देने के लिए भी तैयार था, लेकिन फिर भी वो जनरल उसे बड़ी बेरहमी से मार डालता है। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि जनरल हो और शॉमेन भाई थे और दोनों ही बहुत ज्यादा क्रूएल थे। यहाँ वो दोनों जनरल एक ऐसे कमांडर से मिलने वाले थे जिसका गठबंधन अभी तक उन्हीं के साथ था, लेकिन इसके बावजूद कि उसके ट्रूप्स उन्हें चाइना के शहरों पर कब्जा करने में हेल्प कर रहे थे, पर फिर भी वो उसकी एरोगेंस को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते थे। एक दिन उन दोनों भाइयों के पास वेस्ट का एक मेहमान आता है जिसका नाम कैप्टन पीटर था और वो उनके लिए एक ऐसी खास गन लेके आया था जो कि काफी ज्यादा नायाब थी। पीटर यहाँ जनरल हो के लिए एक डील प्रपोज करता है कि अगर वो उसे रेल रोड बनाने के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे तो इसके बदले उन्हें ऐसी 1000 गन्स मिलेंगी, लेकिन जनरल हो बड़ी बदतमीजी से उसकी ये ऑफर रिजेक्ट कर देता है, जिससे हमें रियलाइज होता है कि जनरल हो की नेशनलिज्म की भावना काफी स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए वो वेस्टर्न कंट्रीज को उसकी होमलैंड को कंट्रोल करने नहीं दे सकता था। लेकिन उसके छोटे भाई चौमेन को इस डील का पोटेंशियल बेनिफिट नजर आता है, इसलिए वो अपने भाई को रिकंसिडर करने की सलाह देता है। ये सुनकर जनरल हो को रियलाइज होता है कि उसे अब अपने छोटे भाई को उसकी औकात याद दिलानी चाहिए ताकि वो उसके इरादों को अच्छी तरह से समझ सके। दूसरी तरफ शाओलिन टेम्पल में हम एक मॉन्क जिंगकोंग को देखते हैं जो कि अपने साथी मॉन्क्स के साथ मिलकर कंगफू की प्रैक्टिस कर रहा था और प्रैक्टिस के दौरान वो लोग फेमिन क्राइसिस पर अफसोस का इजहार करते हैं जिसने उनके देश को हिट किया था और इसका कारण देश में चलने वाली वार थी। इसलिए जिंगकोंग एक प्लान लेकर आता है कि उन्हें अमीर लोगों से राइस चोरी करके भूख के शिकार गरीब शहरियों में डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए और वो खुद ये कार्रवाई करने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ हम जनरल हो की सॉफ्टवेयर साइड भी देखते हैं, क्योंकि जब उसकी फैमिली की बात आती है तो वो अपनी बेटी की नैनी पे गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसकी बेटी नीचे गिर गई थी, लेकिन अपने प्यारों के सामने वो एक केयरिंग हस्बैंड और फादर था और इसके बावजूद कि उसकी रेपुटेशन एक क्रूएल और भयंकर इंसान की थी, लेकिन अपनी फैमिली के लिए उसका प्यार उसे इंसान बना देता था। पर टेंशन उस टाइम इंक्रीज होती है जब उससे मिलने चौमेन आता है ये इन्फॉर्म करने कि कमांडर ने कल उसे डिनर के लिए बुलाया है, लेकिन कमांडर को ये पता नहीं था कि जनरल हो उसे एलिमिनेट करने का प्लान बना चुका था ताकि वो अपनी टेरिटरी पर पूरी तरह से कंट्रोल हासिल कर सके। लेकिन उसकी वाइफ जिसे जनरल हो के प्लान्स का पता चल चुका था वो इस आइडिया को अपोज करती है। अगली रात हम जिंगकोंग और उसके साथियों को देखते हैं जो कि अमीर लोगों से राइस चोरी करके गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करने के मिशन पे निकल चुके थे। इसी दौरान जनरल हो और उसकी फैमिली कमांडर से मिलने एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, लेकिन जनरल हो का प्लान उस टाइम इंटरप्ट होता है जब उसका अपना भाई उसे धोखा देता है, जिसने कुछ हिटमैन को अपने भाई और उसकी फैमिली को एलिमिनेट करने के लिए हायर किया था। लेकिन जनरल हो को इसकी कोई खबर नहीं थी और उसका फोकस अभी भी अपने प्लान पे था, इसलिए वो गन निकालने से पहले अपनी वाइफ और बेटी को वहाँ से भेज देता है क्योंकि उसकी वाइफ अभी भी उसे ऐसा करने से रोक रही थी और उनके वहाँ से जाते ही वो उस कमांडर को शूट कर देता है जो कि उसे अपना भाई समझता था। सिचुएशन उस टाइम बिगड़ती है जब चाओमेन के हायर किए गए असैसिन्स जनरल हो की प्राइवेट आर्मी पे सरप्राइज अटैक लॉन्च कर देते हैं। ये लड़ाई बहुत ही ज्यादा बेरहम थी और जनरल हो की फैमिली के लिए कोई होप नहीं बची थी, लेकिन जब सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब लग रही थी तो तभी वहाँ पे जिंगकोंग और उसके साथी मॉन्क्स आ जाते हैं और उन्हें जल्दी रियलाइज हो जाता है कि वो असैसिन्स जनरल की पत्नी और बेटी को टारगेट कर रहे थे, इसलिए वो हरकत में आते हैं और उन असैसिन्स के प्लान्स को पलट देते हैं और जनरल की फैमिली के मासूम लोगों को बचा लेते हैं। लेकिन ये लड़ाई जब स्ट्रीट्स में आती है तो सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जनरल हो उन असैसिन से बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए अपनी बेटी तक पहुंच जाता है और उसे एक हॉर्स कैरेज पे लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो असैसिन्स भी उनका पीछा कर रहे थे जो कि जनरल के लिए काफी परेशान कुन था और एक टाइम पे वो कैरेज एक क्लिफ से नीचे गिरने वाला था, लेकिन फिर एक चमत्कार होता है और जनरल हो टाइम पे अपनी बेटी को बचाने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ जिंगकोंग और उसके साथी जनरल की वाइफ को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे थे जिसे वो लोग बचा के अपने साथ टेम्पल में लाने
बचाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन जनरल की बेटी बुरी तरह से घायल थी और जनरल को रियलाइज हो चुका था कि उसकी बेटी को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। इसलिए वो उसे अपनी बाहों में उठा के मॉन्क्स तक पहुंच जाता है और उसकी बेटी की जान बचाने के लिए उनसे भीख मांगता है। इसी दौरान उसकी वाइफ को भी होश आ चुका था। वो अपनी बेटी की हालत देख के काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और रोने लगती है, जबकि ये सीन काफी ज्यादा दुखी था क्योंकि एक प्राउड जनरल अपनी बेटी के लिए अब मॉन्क्स के सामने काफी हम्बल हो चुका था और ये जानते हुए भी कि उसकी बेटी को अब नहीं बचाया जा सकता, वो फिर भी उन मॉन्क्स से उसे बचाने की रिक्वेस्ट करने लगता है। लेकिन जनरल की वाइफ अब उस पे ही गुस्सा करती है और अपनी बेटी की डेथ के लिए उसे ही ब्लेम करती है, जिससे ये सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाती है और वो जनरल हेड मॉन्क पे अटैक कर देता है। लेकिन वो लोग उसे मार के बेहोश कर देते हैं और जब उसे होश आता है तो वो हारा हुआ जनरल टेम्पल को छोड़ने का डिसाइड करता है, जो कि अब काफी ज्यादा टूट चुका था। लेकिन उसका वहाँ से भागना थोड़ी देर के लिए ही था और कुछ दूर जाने के बाद वो एक ट्रैप में फंस जाता है जिसे टेम्पल के एक कुक वुडो ने बनाया था, जो कि उसे कुछ दिनों तक वहीं रहने के लिए छोड़कर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम चाउमैन को देखते हैं, जो कि फ्यूजिटिव्स को पकड़ने के लिए झूठ फैला रहा था और उसकी पावर की तलाश काफी ज्यादा बेरहम और भयंकर थी। इसलिए अपने भाई का थ्रोन हड़पने के बाद वो उन सभी सोल्जर्स को मारने का ऑर्डर देता है जो कि अभी तक उसके भाई के वफादार थे, जिनमें जनरल का एक खास आदमी भी शामिल था जो कि चाउमैन के रूल को मानने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उसे भी बेरहम मौत का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ हम जनरल को देखते हैं, जिसे उसके रिबेलियन की सजा के तौर पे कई दिनों से उसी घरे में रहना पड़ रहा था और इस दौरान उसे खाना और पानी भी नहीं दिया जाता है। इसलिए जब उसे लगता है कि उसका एंड करीब है तो तभी अचानक से वुडो उसे बचा लेता है। वो उसे अपने साथ ले आता है और उसे खाना खिलाता है और उसे इस कठिन समय में डटे रहने में हेल्प के लिए अपने ज्ञान की बातें शेयर करता है। इसलिए जनरल अब आखिरकार अपनी लाइफ में भारी बदलाव लाने का डिसाइड करता है। वो अपने बाल काट देता है और ये डिक्लेयर करता है कि वो अब एक शाओलिन मॉन्क बनेगा और रिडेम्पशन और सोलिस की तलाश में वो खुद को टेम्पल के सामने सरेंडर कर देता है। लेकिन मॉन्क्स उसे एक्सेप्ट करने से हिचकिचा रहे थे क्योंकि वो उसके पास्ट को अच्छे से जानते थे, जो कि एक क्रूअल और मर्सीलेस जनरल था। लेकिन एबट उन्हें याद दिलाता है कि हर कोई माफी का मौका पाने का हकदार है, यहाँ तक कि जनरल जैसा दोषी भी। उसकी बेटी के ट्रेजिक लॉस ने उस सख्त जनरल की जिंदगी पे गहरा असर डाला था और अब उसके पास पत्थर का दिल नहीं रहा था, बल्कि वो एक जेंटल और कंपैशनेट इंसान बन चुका था और अब उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती थी। शुरू में वो भटक गया था, लेकिन टेम्पल के मॉन्क्स की काइंडनेस से उसने जिंदगी का नया मकसद ढूंढ लिया था। वो अपनी प्यारी बेटी को तो कभी नहीं भूल सकता था, लेकिन अब उसने उसकी डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था। दूसरी तरफ हम चाउमैन को देखते हैं, जिसकी पावर हासिल करने की भूख और ज्यादा बढ़ रही थी। इसलिए वो गवर्नमेंट के कुछ मिलिट्री ऑफिशियल से मिलता है और इस मीटिंग में कैप्टन पीटर भी मौजूद था, जो कि रेल रोड को बिल्ड करने के लिए उन मिलिट्री ऑफिशियल्स की सपोर्ट हासिल करना चाहता था। लेकिन बहुत से जनरल उनसे कोऑपरेट करने से मना कर देते हैं, पर चाउमैन उनके इनकार को एक्सेप्ट नहीं करता और अपनी नई मिलने वाली पावर को यूज करके उन ऑफिशियल्स को पनिश करता है जो कि उसका ऑर्डर मानने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ टाइम गुजर जाता है और अब रेल रोड की कंस्ट्रक्शन का काम जोरों पे था। चाउमैन का लालच अब नई ऊंचाइयों पे पहुंच चुका था। उसने चाइनीज हेirloom को खोद कर निकालने के लिए कुछ लोकल्स को अपने साथ शामिल किया था, ताकि वो कैप्टन पीटर के प्रोवाइड किए गए वेपन्स के लिए उसे पे कर सके। लेकिन चाउमैन अपने ही लोगों को जानवरों की तरह ट्रीट करता था। वो उन्हें बैरिकों में बंद करके मरवा देता है ताकि उसकी इलीगल एक्टिविटीज के बारे में कोई न्यूज बाहर ना आ सके। लेकिन वो लोग जब उन्हें जंगल में दफना रहे थे तो इस दौरान जनरल हो उन्हें देख लेता है। वो उनके पास आता है। वहाँ मौजूद सोल्जर्स अपने पुराने जनरल को पहचान लेते हैं, इसलिए वो डर के मारे उसे कुछ नहीं कहते और वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद जनरल हो उन गाँव के लोगों की डेड बॉडीज लेकर गाँव में पहुँच जाता है और अपने प्यारों की डेड बॉडीज देख के पूरे गाँव में कोहराम मच जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि गाँव के लोग पनाह लेने के लिए शाओलिन टेम्पल में पहुँच जाते हैं ताकि वो चाउमैन और पीटर के जुल्म से बच सके, जो कि जनरल हो को पकड़ने के लिए अब टेम्पल में पहुँच चुके थे। जनरल हो, जो कि अपने भाई को अच्छी तरह जानता था, वो उसके सामने खुद को सरेंडर करने का डिसाइड करता है। लेकिन इस दौरान वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है उसके बदले, जो कि उसकी बेटी के साथ हुआ था। लेकिन फिर इसके लिए वो उसे अपोलोजाइज करता है, जिसका यकीनन कोई फायदा नहीं था। हेडक्वार्टर पहुंचने के बाद जनरल अपने पुराने ऑफिस को देख के हैरान हो जाता है, जो कि पहचाना ही नहीं जा रहा था, क्योंकि चाउमैन की पावर की भूख और लालच अपनी हदें क्रॉस कर चुका था। यहाँ तक कि वो जनरल हो के एम्बिशंस को भी पीछे छोड़ चुका था। उस टाइम जब वो खुद एक वार्ड लॉर्ड हुआ
करता था। तभी जनरल हो वहाँ अपनी वाइफ को देख के शॉक्ड हो जाता है, जिसे एक केज में वहाँ लाया जाता है और हमें पता चलता है कि वो कई महीनों से चाउमिन की कैद में थी। चाउमिन ने ये पक्का इरादा कर लिया था कि वो हर तरह से अपने भाई से आगे बढ़ेगा और इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। वो यहाँ अपने भाई के सामने उसकी वाइफ को टॉर्चर करता है ताकि वो जनरल को मानसिक रूप से तोड़ सके, लेकिन फिर वेयर हाउस में होने वाले हंगामे के कारण जनरल चाउमिन को ये सब कुछ रोकना पड़ता है, जो कि असल में जिंगकोंग और उसके साथी थे जिन्होंने होस्टेजेस को आजाद करवा लिया था। और जैसे चाउमिन वेयर हाउस की तरफ जाता है तो जिंगकोंग और उसके साथी उसके ऑफिस में पहुंच जाते हैं और जनरल हो और उसकी वाइफ को भी बचा लेते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि गांव के लोगों की सुरक्षा यकीनी बनाने के लिए एक सीनियर मॉन्क अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देता है। उन होस्टेजेस को लेकर जब वो लोग गांव में पहुंचते हैं तो सब लोग अपने प्यारों को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर के लिए नहीं थी क्योंकि चाउमिन और उनके ट्रूप्स जल्द ही टेम्पल पे हमला करने वाले थे। लेकिन अब की बार जनरल हो और बाकी मॉन्क्स भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे। कुछ ही देर में चाउमिन और उसकी आर्मी भी वहाँ पहुँच जाती है जो कि टेम्पल पे अटैक कर देते हैं, जिसके कारण उनमें काफी जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। मॉन्क्स यहाँ गाँव वालों की हेल्प से चाउमिन के साथियों से फाइट कर रहे थे, जबकि चाउमिन भी उनसे फाइट करता हुआ आगे बढ़ता है और जनरल हो तक पहुँच जाता है। कुछ ही देर में उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ वो एक दूसरे पे काफी जबरदस्त अटैक्स करते हैं, जिसमें पहले तो चाउमिन जनरल हो को नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जनरल हो भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस को यूज करते हुए चाउमिन को हराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता है। इसलिए मौका मिलते ही चाउमिन एक बार फिर से उस पे अटैक कर देता है, जबकि बाहर जिंगकोंग और उसके साथी चाउमिन की आर्मी से बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। लेकिन जिंगकोंग को उस टाइम मुश्किल का सामना करना पड़ता है जब उसकी फाइट एक स्किलफुल असैसिन से होती है, इसलिए उस असैसिन को एलिमिनेट करने के लिए जिंगकोंग खुद को ही सेक्रीफाइस कर देता है। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती है तो इस दौरान कैप्टन पीटर और उसकी आर्मी भी वहाँ पहुँच जाती है, जिससे उनके असल इरादों का पता चलता है। वो अपनी तोपों का रुख शाओलिन टेम्पल की तरफ कर देते हैं और उनका इरादा उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने का था, जहाँ मॉन्क्स के साथ साथ जनरल चाओ और उसके ट्रूप्स भी मौजूद थे। इस गोलाबारी के कारण चाउमिन और जनरल हो एक जगह ट्रैप हो जाते हैं, लेकिन इस लड़ाई के दौरान जनरल अपने लोगों को बचाने की ड्यूटी को नहीं भूला था। वो जब देखता है कि चाउमिन की जान खतरे में है तो वो फौरन से आगे बढ़ता है और अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके अपने भाई को बचा लेता है। चाउमिन ये देख के शॉक्ड हो जाता है। उसे अब रियलाइज तो हो चुका था कि उसने क्या किया है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। वो जब टेम्पल से बाहर आता है तो उसका गिल्ट उस पे पहाड़ बन के टूटता है। उसे एहसास था कि वो अब अकेला रह गया है और उसके होमलैंड में कोई भी ऐसा नहीं बचा था जिसे वो अपना कह सके। और इसी सैड रियलिटी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।